जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में और झारखंड सचिवालय की एग्जामिनेशन में और जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन होगी और वहाँ पर साइंस पूछा जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को आता ही है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग एग्जाम तक इतना प्रैक्टिस ही करवा दिया जाएगा कि आप लोग का मुखस्ती याद हो जाएगा, है ना। एक भी प्रश्न आप लोग को छूटने वाला नहीं है, बस आप लोग को जितना बताया जाएगा उतना फॉलो करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है हम लोग का, एक निचला बादल। ठीक है, एक निचला बादल है, क्या है? तुषार है, कोहरा है और धूम कोहरा है, ओस है। तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग को कोहरा है ना, एक निचला जो बादल है ये एक प्रकार का क्या कोहरा है ना। देखिए जब आर्द्र हवा ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर उठती है, तब वो जल वाष्प संघनित होकर जल सूक्ष्म में बूंद बनती है, और कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठते ही जल वाष्प की नन्ही बूंदे में बदल जाती है, तब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। राइट। नेक्स्ट, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन से सा हार्मोन है जो कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो ये दोस्तों आप लोग इंसुलिन है ना। इंसुलिन है जो कि रक्त शर्करा को अपने कंट्रोल में करता है। ठीक है, देखिए इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है जिसका निर्माण आप लोग अग्नाशय द्वारा रक्त में मौजूद जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए होता है ना। और वो नियंत्रित किसको करता है? ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करने का कार्य करता है। राइट। नेक्स्ट है, सतह क्षेत्र के डेश से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कमी, बढ़ने से, रुकने से, थम जाने से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बढ़ने से। देखिए सतह क्षेत्र के बढ़ने से वाष्पीकरण की जो दर होती है वो आप लोगों को बढ़ जाती है। राइट। जैसे कि आप लोग को कपड़ा आप लोग सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? सूख ही जाता है। क्यों सूखता है? तो जिसका जो क्या बोलते हैं पानी रहता है वो धूप से वो सूख जाता है। राइट। उसका जो वाष्प रहता है वो ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कौन सा वो आप लोग को बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है ना। क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। राइट। नेक्स्ट है 35 नंबर में, डैश को पदार्थ का चौथा चरण, यानी किसको पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है? तो पदार्थ का चौथा चरण की बात करते हैं दोस्तों। पदार्थ की चौथा चरण हम लोग प्लाज्मा को मतलब प्लाज्मा को ही माना जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए प्लाज्मा पदार्थ एक क्या है? चौथी अवस्था है, जैसा कि आप सबको बताएं। क्लास भौतिक और रसायन शास्त्र में आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंद हो जाने के बजाय स्वतंत्र रूप से गमन करने की प्रक्रिया है ना। धनावेश और ऋण आवेश के गमन करने के कारण प्लाज्मा विद्युत चालक बन जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मशरूम खमीर किसका उदाहरण? तो मशरूम खमीर, इसका आप लोग उदाहरण की बात करते थे, ये सेप्रोफाइटस का उदाहरण। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सेप्रोफाइटस की मतलब ही होता है मृत जीव। ठीक है, ऐसे जीव जो क्षयमान या मृत जैविक पदार्थों से अपना भरण पोषण करते हैं वो मृत जीव कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग हो मशरूम, ये मृत जीव का उदाहरण है ना। जो मतलब मृत जीव रहता है उसी से उगता है ना। आप लोग भी मशरूम खाए होंगे, जिसको झारखंड में खुखरी बोला जाता है ना। झारखंड से जो होंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तरफ तो खुखड़ी ही बोला जाता है मशरूम को। और ये जो होता है कवक से ये अपना वो पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, मशरूम किस चीज़ से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो ये कवक से। राइट। नेक्स्ट है कैनाइन और मोलार दांतों के बीच स्थित होता है। कैनाइन और मोलार दांत के बीच में क्या स्थित होता है वो आप लोग को बताना है।
इंसिरिज्म होता है, कि कैनाइन होता है, कि प्रीमोलर होता है, कि मोलर होता है। तो दोस्तों इसका हम लोग बात करते हैं तो ये प्रीमोलर होता है ना। क्या होता है? प्रीमोलर होता है। देखिए दांत आप लोग का मेनली 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला आप लोग का इंसिसर हो गया, जो कि काटने के दांत होता है और ये आप लोग का संख्या 8 होता है, ठीक है। सेकेंड में आप लोग का कैनाइन, जिसको फाड़ने की दांत कहा जाता है, इसका संख्या 4 होता है। एंड थर्ड की बात करते हैं प्रीमोलर, है ना। प्रीमोलर में चबाने के दांत कहते हैं इसको, और इसमें टोटल 8 दांत होते हैं। चवर ना क्या ना मोलर, मोलर ये अभी चबाने और पीसने वाले दांत हैं, और इसका संख्या हम लोग का 12 होता है। कितना होता है दोस्तों? 12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेस, गर्मी का खराब कंडक्टर कौन सा है? गर्मी का खराब कंडक्टर कौन सा है? तांबा, धातु, ऊन, पत्थर। तो गर्मी के खराब कंडक्टर की बात करते हैं तो ये हम लोग का ऊन है। क्या हम लोग गर्मी के दिन में ऊन कपड़ा पहनेंगे तो क्या हम लोग को ठंडा देगा? नहीं, गर्मी देगा, है ना। गर्माहट के लिए हम लोग ठंडा में ऊनी कपड़ा का उपयोग करते हैं, है ना, ताकि गर्माहट रहे, शरीर ठंडा नहीं लगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण छोटी चीज़ों के अंदर होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कोशिका द्रव्य। तो इसका जो आंसर आप लोग का रह जाने वाला है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्ल्यूफ्लेटलास्ट या हरित लवक एक प्रकार का क्या कोशिकांग है, जो सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और शैवाल्य कोशिकाओं में पाया जाता है। इनका हरा रंग इनमें क्लोरोफिल रसायन के कारण होता है। यह रसायन प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है, राइट। नेक्स्ट है किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? बताइए किस अवस्था में कणों के बीच में सबसे अधिक स्थान होता है? तरल, प्लाज्मा, ठोस में, गैस में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि गैस में, ठीक है। देखिए सुपोषण हरे पेड़ पौधे करते हैं और कुछ जीवाणु भी सुपोषण करते हैं, आप सभी को भली बाती पता ही होगा। नेक्स्ट है आप लोग का डेस, एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करता है। कौन है? इसका आंसर आप लोग क्या होगा? इसका स्वपोषक, ठीक है। स्वपोषक एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह किस रंग में बदल जाता है? काला रंग में, नीला रंग में, बैंगनी में, हरा में। जब हम आयोडीन में स्टार्च को डालते हैं तो ये हम लोग का नीला रंग का हो जाता है, ठीक है। किस रंग का हो जाता है दोस्तों? नीला रंग का हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है डेस, ठीक है। पानी में अघुलनशील वसा कौन सा है? राइबोफ्लाविन, फोलेट, लिपिड, बायोटीन। तो पानी में अघुलनशील वसा की बात करते हैं तो ये आप लोग का लिपिड है, ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, लिपिड। नेक्स्ट है डेस, मिट्टी जो जीवित जीव और जैविक सामग्री और खनिजों से बना है वह क्या है? डेस, मिट्टी जो जीवित जीव, जैविक सामग्री और खनिजों से बना हुआ क्या है दोस्तों? तो ये आप लोग का ऊपरी परत है, ठीक है। ऊपरी परत मिट्टी जो जीवित जीव, जैविक सामग्री और खनिजों से बना हुआ है, इसलिए हम लोग को बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है वो आप लोगों को बताना। देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग इज इक्वल टू परमाणु का द्रव्यमान, है ना। नेक्स्ट है जब आयरन, ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है? जब आयरन, ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है दोस्तों? जंग बनता है, ऑक्साइड, धातु, इस्पात। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है जंग, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आंसर हो जाएगा जंग। नेक्स्ट है मस्तिष्क डेस के द्वारा संरक्षित है? जल शीर्ष द्वारा, मेनिंजेंस द्वारा, कॉफरी द्वारा, ग्रे मैटर द्वारा।
तो इसका जो आंसर आप लोग रह जाने वाला है सी नंबर हो जाएगा खोपड़ी, ठीक है। और हम लोग देखिए खोपड़ी में दोस्तों टोटल हड्डी की और अस्थि की बात करते हैं तो 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है, ठीक है, 28 होती है, राइट। देखिए खोपड़ी हड्डियों से बना ढांचा है जो कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। यह कई जंतुओं की सिर में पाई जाती है। यह मस्तिष्क से सुरक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए जब प्रत्येक तटीय स्तर में 20 स्तर उच्च हो जाता है इसे क्या कहा जाता है? जैविक बढ़ाई, बायोकुलमेशन, बायोक्लिफिकेशन, बायोलॉज, क्या है? बायोलॉजी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट डेस, हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से डेस, इसका आंसर जो आप लोग को होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड, देखिए, अरे किधर गया? हाँ देखिए क्या है, और डेस में हाइड्रोजन को जलाने में से सितारे चमकते हैं। तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाने वाला है हीलियम में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं, ठीक है। हीलियम में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं, इसलिए हम लोग को बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तारे को ऊर्जा उसके केंद्र में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया बहुत मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है, इसी कारण सितारे चमकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। उर्स मेजर एक किसका उदाहरण? कूम का, कैसियो पेया का, मंडल तारामंडल का, केनस मेजर का। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है दोस्तों क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा मंडल तारामंडल। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ आप लोग जान लीजिए जो कि एग्जाम ऑफ दिस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए अर्सा मेजर है ना, अर्सा मेजर तारामंडल का भारतीय नाम सप्तऋषि तारामंडल है। अर्सा मेजर तारामंडल में तारों का समूह होता है जिसमें आमतौर पर बिग डियर भी कहा जाता है। यह 88 आधुनिक नक्षत्रों में से तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। अर्सा मेजर को सबसे साफ तौर पर अप्रैल में देखा जाता है। कब देखा जाता है दोस्तों? अप्रैल में, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद क्या, आप लोग का हेल्पफुल हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग का फिर भी सिर का क्वेश्चन अभी लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे, यानी कि आप लोग एग्जाम तक अगर बने रहते हैं तो आप लोग का याद करा देंगे, ठीक है। साइंस, जीके, जितना भी सब्जेक्ट है आप लोग का एमसीक्यू के माध्यम से सारा याद करवा दिया जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग छूटने वाला नहीं है, बशर्ते आप लोग को जितना बताया जाएगा फॉलो करना होगा, ठीक है। फॉलो नहीं कीजिएगा और बोलिए कि सर सही नहीं हो रहा है, तो ये आप लोग की गलती होगी, ठीक है। तो ठीक है।